हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर द स्कूल बॉय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोयम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो इस पोयम में, जो इस कविता में स्कूल बॉय के बारे में यानी कि विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है, वो दरअसल जो है एक खुश बच्चा नहीं है। What makes him unhappy? उसे क्या चीज उदास कर रही है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? वो अपने को कि अपनी तुलना जो है उस चिड़िया से क्यों कर रहा है जो कि कहाँ रहती है? पिंजड़े में। पिंजड़ा, केज माने पिंजड़ा और बर्ड माने चिड़िया। और a plant that withers when it should blossom। और या फिर अपनी तुलना उस पौधे से क्यों कर रहा है वो बच्चा जो कि मुरझा गया है। when it should blossom, जबकि जिस समय उसे उसे जो है खिलना चाहिए उस समय वो मुरझा गया है। तो अब स्टार्ट है पोयम, आगे पढ़ते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मुझे पसंद है सुबह, गर्मियों की सुबह में उठना। राइज माने यहाँ जागना हो जाएगा, जैसे सनराइज कहते हैं ना, सूरज का उदय होना, इसी तरीके से जागना। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। जब हर चिड़िया जबकि चिड़िया जो है हर पेड़ पर गाती हैं। डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। दूर, डिस्टेंट माने दूर, शिकारी, हंट्समैन शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न अपना बाजा। हॉर्न, हॉर्न प्लीज सुनते हो ना, तो बाजा या भोंपू, ठीक है, हॉर्न बजाओ कहते हैं जो। तो बाजा जो है ब्लो करते हैं, विंड्स माने यहाँ ब्लो करना या बजाना, फूंक मारना। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। और स्काईलार्क एक चिड़िया होती है बच्चों, ठीक है। एक हमारे यहाँ कहते हैं ना, गौरैया, गौरैया की तरह एक चिड़िया होती है। तो वो मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। वाह, कितना अच्छा साथ है। ये बच्चा इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न। लेकिन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ये सारी खुशियों को बर्बाद कर देता है। जॉय माने खुशियाँ, ड्राइव्स माने नष्ट करना या बर्बाद कर देना। तो बर्बाद कर देता है। अंडर अ क्रियल आई आउटवर्ड। तो क्रियल आई होता है क्रूर नजर। क्रूर नजर के अंडर में कौन से? आउट वार्निंग, जिन्हें रोज देखा जाए, बूढ़े या पुराने कहते हैं। हाँ तो बच्चों, एक कॉल आ गई थी। तो हम कहाँ पर थे? यहाँ, ठीक। अंडर अ क्रियल आई आउटवर्ड। तो क्रूर किसके निगरानी में? क्रूर आंखों की निगरानी में। आउट वन माने बूढ़ा या पुराना। पुराना माने बार बार उसी स्कूल में जा जा करके बच्चा और उन्हीं टीचरों से पढ़ पढ़ के उसे उनको क्रियल आई कहने लग गया वो, ठीक है, उन्हें देखना पसंद नहीं करता। द लिटिल वंस स्पेंड द डे। तो उन उन क्रूर नजरों के साथ जो है उस छोटे बच्चे को पूरा दिन गुजारना पड़ता था। स्पेंड माने गुजारना। तो इन शाइंग एंड डिसमे, निराशा और दुख के साथ, निराशा और दुख के साथ बच्चे को पूरे दिन भर वहां रहना पड़ता था। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलते हैं आगे। आह देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सिट। और आह मीन्स एक एक इमोशंस जुड़ा है इसमें, दुख भरा, कि दुखी है बच्चा, दुखी होकर। देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सीट, वो समय जब मैं वो झुक करके बैठा हुआ रहता है। एंड स्पेंड मेनी एन एनएक्जियस आवर। और बहुत सारे जो है
दुख भरे जो है क्या नाम कहते घंटे वहां बिताता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। मैं अपनी पुस्तकों के साथ खुश नहीं रह पा रहा। नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवर। ठीक है। ना ही मैं सीखने के कक्ष होते हैं, माने कि आपके जो क्लासरूम होता है उसे लर्निंग बोवर्स कहते हैं। तो ना वहाँ बैठ पा रहा हूँ खुशी से, वो बच्चा कह रहा है। ठीक। वॉर्न थ्रू विद द ड्रेरी शावर। मैं थक जाता हूँ। वॉर्न थ्रू माने थक जाना। मैं थक जाता हूँ विद द ड्रेरी शावर। किससे? उस उबाऊ उबाऊ क्या शिक्षण से, एक तरीके का पढ़ाने से मैं थक जाता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इज born फॉर जॉय। ठीक है। तो वो पक्षी या वो चिड़िया जो जो कि जन्मी है खुशी के लिए, जिसका जन्म हुआ है खुशी के लिए, शिट इन अ केज एंड सिंग, तो पिंजड़े में रह करके कैसे गा सकती है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy। कैसे एक बच्चा जो है खुश रह सकता है जबकि डर जो है उसके सामने डर है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग। लेकिन अब अपने क्या करता हो, ड्रूप माने झुका देना, किसको झुका देना। हिज टेंडर विंग्स, टेंडर माने कोमल, कोमल पंखों को। विंग, तो पक्षी क्या करता है, निराशा से और दुखी होकर अपने पंखों को झुका देता है। उसी प्रकार बच्चा भी जो है झुक करके बैठ जाता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और भूल जाता है अपने अपने नए या जवां बसंत को। कौन? पक्षी। उसी तरीके से बच्चा भी भूल जाता है अपने बचपने को, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा सौंप दी जाती है। ठीक है। इसके बाद है ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड। ओ पिताजी और माताजी, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर कलियों को, निप्ड माने कुचल देना बच्चों। ठीक है। अगर कलियों को कुचल दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और क्या होगा? ब्लॉसम्स, फूल। ठीक है। फूलों को ब्लोन अवे मतलब फेंक दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि द टेंडर प्लांट्स, टेंडर मैंने अभी बताया था कोमल, है ना, कोमल, आर स्ट्रिप्ड, क्या किया जाएगा? आर स्ट्रिप्ड, उन्हें अगर काट दिया जाएगा कोमल पौधों को, तो जो है आगे ऑफ दियर जॉय, यानी कि उनकी खुशियों को छीन लिया जाएगा। इन द स्प्रिंगिंग डे, बसंत के दिनों में। बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे। अगर सॉरो होता है दुख बच्चों, अगर उन्हें दुख और केयर्स डिश में, अगर निराशा से महरूम कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। ठीक है। महरूम कर दिया जाएगा, जिसे भर दिया जाएगा भी कह सकते हैं। देन हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। तो किस प्रकार जो है ग्रीष्म ऋतु जो है खुशी के साथ आएगी। ठीक। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और किस प्रकार जो है गर्मियों के जो मौसम में जो फल आते हैं वो कैसे आएंगे, कैसे अपीयर होंगे। तो ये आपकी पोयम थी बच्चों। ठीक है। विलियम ब्लेक की। और बाकी ये जो है वर्ड मीनिंग है तो आपको पहले ही बता दिए हैं, इसे आप कर लीजिएगा। और उसके बाद है वर्किंग विद पोयम, फाइंड थ्री और फोर वर्ड्स फ्रेजेज इन स्टेंजा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो इनको एक एक करके पढ़ने से अच्छा है मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, तो आप इसे उतार लेंगे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड थ्री और फोर वर्ड्स ऑफ द फ्रेजेज इन स्टेंजा वन दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। तो क्या फ्रेजेज हैं वो स्टेंजा वन में? द वर्ड्स फ्रेजेज दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस, जो उसकी खुशियों को छीनते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं।
आर द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। छीनते नहीं, रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट करते हैं माने प्रतिकर्षित करते हैं। एंड क्या है, सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों के गीत। एंड द स्काई लार्क, और जो मैंने बोला था गौरैया, चिड़िया है जो। एंड द साउंड ऑफ हंटर्स, और जो बहेलिए की या शिकारी के जो है हॉर्न होता है, बाजा जो वो ब्लो होता है, तो वो उसको, उसकी खुशियों को वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन टू है, इन स्टेंजर टू द मूड चेंजेज विच वर्ड्स फ्रेजेज रिफ्लेक्ट द चेंज मूड। ठीक है, दूसरे उसमें जो है, दूसरे स्टेंजर में उसका मूड खराब हो जा रहा है ना बच्चे का, कि जो जो कह रहा है, तो क्या कह रहा है, द वर्ड फ्रेजेज रिफ्लेक्टिंग द चाइल्ड्स मूड आर फॉलोइंग, ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ठीक है, क्रियल आई आउटवर्न, और शाइंग एंड डिसमे। इसके बाद क्वेश्चन थ्री है, अ क्रियल आई आउटवर्न स्टेंजर टू में लिखा है, तो इसका मतलब किससे संबंधित है, तो मैंने किससे बताया था कि क्रियल आई आउटवर्न किससे था, ये था द डल ऑब्लिग अनएस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, काम ही काम दिया जाता है और खेल नहीं होता उसके लिए। उसके बाद है, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर वर्न थ्रू द ड्रीयरी शावर, तो इसका क्या, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव, तो कौन सा है, सेकंड वाला है। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। तो इसके साथ ही खत्म हो गया है ये पाठ बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।